हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हज़रात उलमा कराम के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का मकसद यह है कि हम कौम को यह पैगाम दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमारी ज़िंदगी के लिए जो है हिर्ज जान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सामने मस्जिद नबवी है और जिसमें एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है। उसके बावजूद जब ईद उल फित्र की नमाज का वक्त आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के बाहर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते हैं और फिर सबको वहाँ पर आने की तरगीब भी देते हैं। तो जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि ईद की नमाज असल में इज्तिमाइयत और इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम है, ये मकसद है असल में। तो इसलिए जो है हम इस मकसद को लोगों के सामने रखने के लिए यहाँ या दूसरे मसाजिद के अंदर जो हर मस्जिद के अंदर नमाज कायम की जा रही है ईद की, तो उससे जो ईद का जो मकसद है वो तकरीबन फौत हो रहा है। 1-2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, कौन क्या पढ़ रहे हैं, किस कौन जा रही है, यानी इज्तिमाई एतबार से हम यहाँ पर जब इकट्ठे होंगे तो कौम मिल्लत को एक पैगाम जाएगा इत्तेहाद इत्तिफाक का। इस बुनियाद पर यहाँ पर हम जमा हुए हैं कि इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज यहाँ निमरा मस्जिद निमरा ग्राउंड के अंदर पढ़ेंगे और ताकि लोगों को भी इस सिलसिले के अंदर एक अच्छा मुस्बत पैगाम जाए इस्लाम के इत्तेहाद इत्तिफाक का। इसलिए यहाँ पर हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर मसाजिद की कमेटियों से और ख़ास तौर पर जो अतराफ अकनाफ के अंदर है कि वो बजाय मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की ज़िम्मेदारी को समझे, शरीयत के मकसद को समझे और अपने मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र कायम करने के बजाय यहाँ पर आने के तरगीब दें। ये मकसद है। इंशाअल्लाह यहाँ पर 7 बजे नमाज अदा की जाएगी ईद उल फित्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बरादरान इस्लाम, मुसलमानान मैसूर के लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि ईद की नमाज का सुबह 7 बजे इंतज़ाम कर दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखकर और आमाल सालिहा में जमने के बाद ईद का मज़ा उसी वक्त आता है जब ईदगाह में सारे मोहल्ले के तमाम मसाजिद की तरफ से चारों तरफ से मुसलमान जमा होकर एक इमाम के पीछे इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ बगैर किसी दुश्वारी के आराम से नमाज अदा कर सकें। आम तौर से नमाज की ताख़ीर की वजह से, धूप और गर्मी की वजह से बहुत से लोग मस्जिदों में नमाज शुरू किए। शुरू में 1-2 मस्जिदों में यह होता था। अब मुस्तकिल जुमा की अहमियत बाकी है, ईद की अहमियत बाकी नहीं रही है। हर मस्जिद में अपनी मनमानी आधे लोग न जुमा में जा सकते हैं, न मस्जिद जा सकते हैं, न आधे लोग ईदगाह जाते हैं। इस तरह का एक इंतशार किसी फिजा कायम है। एक ही घर में 2 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, 2 लोग ईदगाह जाने की फिक्र करते हैं। अब 7 बजे निमरा मस्जिद के सामने रहने वाले ग्राउंड पर उलमाए कराम ने मशवरा करके तय किया कि सारे मस्जिद वालों के लिए आसानी और सहूलत पैदा करते हुए हर किस्म का अच्छा निज़ाम करके अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ईद की नमाज पढ़ ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे निमरा मस्जिद के सामने वाले ग्राउंड पर ईद की पुरमसरत साअतों के साथ, इस्तकबाल के साथ और मुबारकबादी के साथ सारे मुसलमान मिलकर इंशाअल्लाह जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर ईद का मज़ा भी आएगा और आप घर में वापस जाकर अपनी औरतों के साथ भी माशाअल्लाह खाने पकाने में भी मज़ा ले सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम सारे मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, खुसूसियत से मस्जिद के ज़िम्मेदारों से और दीगर ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो गैर मुस्तहब तरीक़ा रिवाज में आ गया है उसको ख़त्म करके सारे मुसलमान निमरा ग्राउंड में सुबह आकर नमाज अदा फरमाएं। इंशाअल्लाह इससे ईद का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। उलमा इकराम ने जो मेहनत की है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में उलमा इकराम की इस मेहनत को साथ देने में हमारे इस इलाके के कारपोरेटर साहब
जनाब अयाज पंडू साहब ने माशाअल्लाह बहुत मेहनत की। हम उलमा इकराम की तरफ से उनकी मेहनत की सराहना करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला नेक कामों में हमारे लीडरों को आगे बढ़ने की तौफीक बख्शे। ये हमारे लिए बहुत बेहतर पैगाम है। दो मस्जिद का नाम लिया, दीगर लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना सरफराज साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना अयूब अंसारी साहब दामत बरकातुहू तफसील से आपके सामने ऐलान करके, बस मैं 2-4 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे उलमा इकराम ने सोचकर यहाँ पर अव्वल वक्त में 7 बजे ईद उल फितर की नमाज़ तय की, ताकि जो आजकल ये रिवाज बनता जा रहा है कि हर मस्जिद में ईद की नमाज, अगर उनसे पूछे तो यहाँ मस्जिदों में आप कई को ऐसा ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उनका एक हमेशा एक उज़ुर रहता है कि वो तो अव्वल वक्त में नहीं होती, इसलिए हमें करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उलमा इकराम उलमा की सरपरस्ती में ये उज़ुर भी ख़त्म कर दिए। 7 बजे अव्वल वक्त में ईद उल फितर की नमाज़ रखकर ये उज़ुर भी ख़त्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये ऐलानात शहर में फैले, मैं सलाम करता हूँ मस्जिद और मसाजिद की कमेटियों को, जैसा हमारे मस्जिद रियाजुल जन्ना है, मस्जिद अंबिया की कमेटी है और कई सारे कमेटी के अहबाब जैसे ये ऐलान सुने, अपने मस्जिदों में ईद उल फितर का जो उन्होंने निज़ाम करे थे उसे ख़त्म कर अपने भी मुसल्लियों को ईद की नमाज जो इज्तिमाई तौर पर पढ़ना है उसकी तरफ भेजे। मैं उन कमेटियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ जितनी मस्जिदों में इंतज़ाम करी, जिनको अभी तक ये शायद ये पैगाम नहीं पहुँचा रहेगा या बहुत सारे जगह पैगाम पहुँचकर उन्होंने भी अपने फैसले बदले रहेगा, उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा हौसले के साथ ये निज़ाम को चेंज करें। जो अव्वल सातों में यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर भरपूर आए और साथ साथ ईद को आने के साथ साथ अपनी तैयारी बावजू और अपने मुसल्ले और अपने हसीर के साथ ईदगाह तशरीफ निमरा ग्राउंड तशरीफ लाकर अव्वल वक्त में इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। ठंडे वक्त में पढ़कर इंशाल्लाह बाकी उसके बाद पूरा दिन की सहूलतें हैं, अब उसके साथ आराम और आराम के साथ रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, इस ग्राउंड में जो ईद की नमाज का ऐलान किया जा रहा है, क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो चुकी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारे उलमा इकराम का एक मशवरा हुआ, उलमा इकराम का मशवरा होने के बाद पूरे नौजवान उलमा बैठ कर तय किए, क्योंकि ये निमरा ग्राउंड हमारे अयाज पाशा और पंडू साहब के वार्ड में जुड़ता है, तो पूरे उलमा तय किए। हज़रत मौलाना अयूब अंसारी साहब दामत बरकातुहू की सरपरस्ती में सिर्फ हमारे पंडू साहब को जाकर हमें एक रिक्वेस्ट करे क्या ऐसा हमें ईद की नमाज का इंतज़ाम कर रही, आपकी पूरी हम ना मदद होना और आप हमें साथ देना बोलकर बर वक्त अयाज पाशा उर्फ पंडू साहब अपने आप को पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से बड़े राब्ते में छोटी छोटी चीज़ परमिशन का मसला होंगे, कारपोरेशन में परमिशन का मसला होंगे, पुलिस से परमिशन का मसला होंगे, माइक के होंगे, सब अल्हम्दुलिल्लाह करा को हर चीज़ का हमारे पास परमिशन है। सब परमिशन लेकर ही मशवरे के साथ उलमा इकराम से मशवरे राय करने के बाद ही इंतज़ाम करते हैं। ईद उल फितर की यहाँ पर इमरा मस्जिद ग्राउंड के अंदर सारे उलमाए दीन यहाँ पर जो नमाज का जो बाकायदा 7 बजे जो इंतज़ाम जो बैठ कर एक मशवरा करके मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ पर चुन कर एक खिदमत का एक मौका लिए, मैं तमाम उलमाए दीन का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, ताकि मुझ जैसे यहाँ पर नाचीज़ को काम करने के लिए मौका दिए। इंशाल्लाह यहाँ पर हर चीज़ का परमिशन भी मिला गया, बाकायदा यहाँ पर 7 बजे इंशाल्लाह मुकम्मल यहाँ पर नमाज़ चलेगी। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 6:30 या 6:45 बजे यहाँ पर इमरा मस्जिद ग्राउंड को आने की कोशिश करें, ताकि ठंडा वक्त है इंशाल्लाह